मैं जब भी बाहर निकलता हूँ ना तो मैं अपने ही एज के कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि अराउंड मेरे ही एज के हैं, लेकिन या तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर चीज़ें करते हैं जो कि मैं पास्ट सेल्फ में बहुत सालों पहले किया करता था। एंड कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो मेरी एज में मुझसे भी ज़्यादा मैच्योर है एंड कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उन्हें एक रियल मैन बनाते हैं। एंड ऐसा होता किस वजह से है? हमारी एज हर जगह पे मैटर नहीं करती। कुछ जगह पे हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं कि हमने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है एंड क्या क्या सीखा है, एंड वही चीज़ हमें एक बॉय से एक मैन बनाती है। ठीक है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में कहा गया था, किल द बॉय जॉन स्नो एंड लेट द मैन बी बॉर्न। उसी तरीके से कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि हमें उस बॉय को मारने में मदद करती है एंड हमारे अंदर वो मैन का बीज बोती है। आज मैं वैसे ही कुछ 5 लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं मैंने भी एक्सपीरियंस किया एंड मैंने लोगों को देखा भी है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तुम्हें एक बॉय से मैन बनाता है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि है तुम्हारे किसी पेरेंट की डेथ। अब देखो, पेरेंट की डेथ एक बहुत ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट है जो कि किसी की लाइफ में हो सकता है, एंड पर्सनली मैंने भी इससे कुछ महीनों पहले फेस किया। ठीक है, पेरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी रिश्तेदार की नहीं कि नानी दादी चाची, वो भी होता है। ठीक है, इनफैक्ट कुछ लोग के लिए तो अपने पेट की डेथ देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लोग उनसे उतना कनेक्टेड हो जाते हैं। सो यस, अगर किसी ने भी अपने पेरेंट को खोया है, या फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ भी इतना बुरा हो पर्सनली, लेकिन अगर फ्यूचर में होता भी है, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है ना जो कि तुम्हें, अगर तुम 6 साल के भी हो ना, तो भी तुम्हें वहां से उठा करके एक मैन बना देगा 6 साल की उम्र में। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां, तुम्हारे पास चीजें, चाहे वो तुम्हारी मदर की डेथ हो चाहे तुम्हारे फादर की डेथ हो। ठीक है, इसी तरीके से ये कहीं ना कहीं चीज हमारे सबकॉन्शियस में आती है एंड हमें एक बॉय से मैन बनाती है। मैं नहीं चाहता हूँ ये एक्सपीरियंस किसी को भी अपना लाइफ में फेस करना पड़े, लेकिन यस, मेरा काम था तुम्हें ये बताना। एंड अगर तुमने ऐसा कुछ फेस किया है देन मेरे ख्याल से तुम निकल चुके हो अपने मैन बनने की जर्नी पे, आप ऑलरेडी बन चुके हो, तुम उस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारे पास कुछ गोल्स हो गए, तुम उस पर काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो यार खुशी मनाओ एंड यही चाहो, अपने माँ बाप की हर समय सेवा करो, या फिर ये ट्राई करो कि मैं उन्हें थोड़ा टाइम दे पाऊँ। ठीक है, हाँ नहीं कर पाते हो, मैं भी नहीं कर पाता था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 होता है द फर्स्ट अफेयर, द फर्स्ट लव, या फिर द फर्स्ट ब्रेकअप। इन सबको मैं लव वाली जो भी बात होती है हमारे टीनेज में, जो टीनेज लव होता है, उसको मैं एक ही पॉइंट में रैप अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा पॉइंट नहीं बना सकता हूँ ना एक ही चीज को लेकर के कि यार टीनेज लव बड़ा भयानक चीज होता है। नहीं, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली कॉमन। लेकिन जो तुम्हारा पहला प्यार होता है, जो कि हम लोग फर्स्ट लव कहते हैं, फिर जो हमारा पहला ब्रेकअप होता है फर्स्ट लव से ही होगा, वो तुम्हें लाइफ में कुछ सबसे बड़ी एक्सपीरियंसेस को देख करके जाता है। लाइक तुम्हारा अगर पहली बार जिंदगी में ब्रेकअप होगा देन तुम कंप्लीटली टूट जाओगे। तुम्हें ये समझ में आने वाला है कि तुम्हारी दुनिया में कोई केयर नहीं करता सिवाय तुम्हारे माँ बाप के। उसमें भी अगर तुम्हारे साथ पॉइंट नंबर 1 वाली चीज हो चुकी है तब तो भाई तुम खुद ही समझो कि तुम किस रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है, एंड अगर कोई भी इंसान इन चीजों से गुजर जाता है जहां पर ये लव वाली बात भी आती है कि चलो मान लो मेरा 1 साल का भी रिलेशनशिप था, 6 महीने का भी था, या फिर मैं किसी को पसंद करता था, प्यार करता था, एंड उसने मेरे पे चीट कर दिया या फिर ब्रेकअप ही हो गया, देन उससे वो मूव ऑन करना। ठीक है, हर एक मैन की जिंदगी में एक ऐसा समय आता ही है। एंड अगर करंट टाइम की बात करें, जहाँ पे जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना बहुत दिक्कत होता है एंड लोगों को इसमें ही दिक्कत फेस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं इससे तुम्हें ऐसी सीख मिलती है कि तुम सामने वाले को पहचान सकते हो, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर का हो, चाहे ये भी हो, उधर का भी हो, कहीं का भी हो, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है। तुम उस इंसान को परख पाते हो एंड तुम समझ पाते हो कि इंसान क्या चाहता है, क्या इंटेंशंस होते हैं, एंड तुम्हें अपने लाइफ में कैसे लोगों को ढूंढना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 मैंने भी एक्सपीरियंस किया है वंस अगेन। पॉइंट नंबर 3, ये सारी जो पॉइंट्स मैं खुद से लिख रहा हूँ, ये है वर्किंग फ्रॉम अ यंग एज। अब हमारे लाइफ में ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते ही है, लेकिन अगर तुम एक यंग एज से पैसे कमाने के लिए निकल पड़े हो देन ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो तुम्हें कंप्लीटली एक अलग दिशा में ले चले। तुम्हारी पूरी जो जनरेशन है वो लगी हुई है किसी चीज की तैयारी में, मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, मैं इस चीज को करूंगा, एंड उस उम्र में ही से ही तुम जा करके कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं पे वर्क पुट इन कर रहे हो। इनफैक्ट अगर तुमने चाइल्ड लेबर भी किया है बचपन में, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें एक मैन बनाती है। ठीक है, पर्सनली मैं भी बहुत सारी चीजें किया करता था। लाइक जब मैं क्लास
8 9 में था तब से ही मैंने पैसे अर्न करना चालू किया। धीरे धीरे करके मैंने ग्रो भी किया, छोड़ा पकड़ा, अभी भी करता हूँ, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। अभी मैं 12th में हूँ, फिर भी ये चीज़ें होती है। एंड ये कहीं ना कहीं एक यंग एज से अगर तुम इस चीज़ को चालू करते हो यानी ये तुम्हें एक मैन बनाती है, क्योंकि तुम्हें पैसों की असली वैल्यू पता चलती है। जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप बचपन से कहते आते हैं ना कि बेटे पैसों की तुम्हें अभी वैल्यू नहीं पता चली है, जब खुद कमाओगे तब तुम्हें वैल्यू समझ आएगी। एंड जब तुम सही में कमाते हो, चाहे वो एक यंग एज से भी क्यों ना हो, तुम्हें उसकी वैल्यू समझ में आती है। एंड एक और बात, तुम्हें बचपन में या फिर एक यंग एज से पैसे कमाने पे एक ये समझ जरूर आएगी कि पैसे कमाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पैसों को बचाना, पैसों को ढंग से यूटिलाइज करना, यूज करना, वो बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से तुम इस एक्सपीरियंस को तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस किया है, या फिर अगर किसी ने इस चीज़ को किया है, देन मेरे ख्याल से उसके अंदर एक अच्छी लेवल की मैच्योरिटी है एंड वो चीज़ों को समझ पाता है एंड अपने फाइनेंशियल जो भी लाइफ होती है ना उसमें आराम से चीज़ों से डील कर पाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4 है एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड इज अनफेयर। अब ये देखो, जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली अनफेयर है, तुम सबको ही जानते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम चाहे कास्ट रिजर्वेशन की बात कर लो, चाहे अपर लोअर की बात कर लो, ठीक है, ऊंच नीच की बात कर लो, चाहे गरीब घर में पैदा होने की बात कर लो, चाहे अमीर घर में पैदा होने की बात कर लो, ये वर्ल्ड हमेशा अनफेयर रहने वाली है एंड तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, इवन गॉड, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। यहाँ पे पूरी जिंदगी लोगों की ऐसे ही निकल जाती है, यहीं से वो पैदा होते हैं, यहीं पे वो मर जाते हैं एंड ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे कोई बचाने आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला है। जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ ना, मैं जब छोटा था तो मैं चीज़ों को देखा करता था, मुझे गेम्स खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। मेरे जितने भी दोस्त हुआ करते थे, मैं एक महंगे स्कूल में पढ़ा करता था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स अर्न करके मुझे स्कूल में पढ़ाते थे। वहाँ पे मैं बच्चों को देखा करता था कि यार ये लोग तो महंगे महंगे पीसी लेते हैं, इनके पास अच्छे अच्छे फोन है, इसमें लोग गेम खेलते। लाइक मुझे रेसिडेंट इवल इतना पसंद था ना कि मैं पागल था कि कहीं भी मेरे को रेसिडेंट इवल के पोस्टर्स दिख जाते थे ना, तो मैं अरे यार मेरे को ये चाहिए ये चाहिए चाहिए। एंड जब बाकी लोग बात करते थे कि यार अच्छा मैंने ये किया, मैंने वो खेला, एंड मेरे पास तो अपना एक फोन भी नहीं हुआ करता था। क्लास 10th की लगभग मैं बात बता रहा हूँ, 10th के स्टार्टिंग के बाद मुझे अपना फोन मिला। देन मैं काफी सोचता था यार ये कैसे करूँ मैं, वो कैसे करूँ मैं। लाइक मुझे लगता था नहीं, छी ये दुनिया कितनी बेकार है, जिसके पास जो होना चाहिए उनके पास वो होता ही नहीं है। ये महंगे पीसी लेकर के उसमें यूट्यूब की वीडियोस चलाते, गाने सुनते हैं। मेरे पास वो पीसी होता तो मैं उसमें गेम खेलता। अभी भी मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पास अगर एक मैकबुक होता तो मैं अच्छी एडिटिंग करता, लेकिन क्या मैं भी एक्सक्यूजेस दे सकता हूँ और इस वीडियो को बनाना बंद कर सकता हूँ? नहीं। मेरे पास अच्छा कैमरा होता तो मैं बेटर वीडियोस बनाता। नहीं, लाइफ अनफेयर है, किसी और के पास अच्छा कैमरा वाला फोन होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है मैं उसमें अपना वर्क प्रिंट करूंगा एंड इस अनफेयर चीज को सहते हुए ही इस चीज को खत्म करके दिखाऊंगा, बिकॉज दैट्स हाउ अ मैन इज बॉर्न। एंड एक मैन की मेंटालिटी ऐसी ही होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात को समझ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी एक्सक्यूजेस है किसी भी चीज को लेकर के, ये सही समय है आज उसको खत्म करने का। इस पॉइंट से तुम्हें वही सीख मिलती है, क्योंकि लाइफ अनफेयर है। अगर तुम अभी ये कोई एक्सक्यूज दे रहे हो कि अरे अभी तो ये नहीं है, अभी तो वो नहीं है, उसके पास तो ये है, अरे मैं कैसे कर लूं, ठीक है। मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि भाई मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा तेरी तरह। मैं बोला ठीक है भाई। उसने कहा कि भाई बना तो लूं, लेकिन आवाज अरे माइक चाहिए होती है ना, उसके लिए माइक आएगी तब बनाएगी, तेरे पास तो माइक है, मेरे पास माइक नहीं है। एंड आई सेड कि यार मैंने माइक कमाया था, मैंने 2-3 दिन माइक खरीदे पुराने यूट्यूब चैनल्स वगैरह से। ऐसी चीजें नहीं होती, मैंने भी बिना माइक के ही चालू किया। इवन बिना माइक के तो क्या, मैंने बिना फोन के चालू किया था, मैंने पापा के फोन से चालू किया था, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से तुम इस बात को समझ चुके हो कि लाइफ अनफेयर होती है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। पॉइंट नंबर 5 मेरा फेवरेट होने वाला है। तुम्हारे लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो कि तुम्हें यह महसूस कराए कि जरूरत क्या होती है। अब तुम बोलोगे ये जरूरत वाली क्या चीज है। देखो, जरूरत फील करना, जरूरत को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने इस चैनल पे पहली वीडियो डाली, उस दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अमीर या फिर सक्सेसफुल या फिर बड़ा इंसान वो नहीं बना है जिसके पास इस चीज की जरूरत थी, जिसके पास ये चीज नहीं थी। पैसों की जरूरत तो भिखारी को भी है, पैसों की जरूरत तुम्हें भी है एंड मुझे भी है, लेकिन क्या हम लोग में से कौन सक्सेसफुल हो पाएगा? वो भिखारी जल्दी, मैं या तुम? शायद से मैं यार तुम। भिखारी को तुम लोग बाद में रखोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस जरूरत को समझ रहे हैं। वैसे अगर तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जैसे मेरे लाइफ में हुए हैं, ठीक है, मुझे ट्रेन से मार के निकाल दिया गया था टिकट ना होने पे, ठीक है। मैं लंबा सफ़र कर रहा था, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी मुझे। उसके बाद मुझे याद है कि मैं रात के लगभग 10 बजे भरी बारिश में
घूम रहा था कुछ पैसों के लिए, मेरे कहीं पे कुछ पैसे फंसे हुए थे, एंड वो भी जब मैं क्लास 10th में था, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए जिसने मुझे इस ज़रूरत को महसूस कराया कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। इससे पहले मैं ये सोचा करता कोई बात नहीं है तो हो जाएगा, लेकिन जब मैंने चीज़ों में घुसा एंड मैंने देखा कि ज़रूरत क्या होती है एंड मैंने उस ज़रूरत को महसूस करना चालू किया ना, तब से ही मेरे अंदर वो कॉन्शियसनेस जागी, वो मैन वाली सोच जागी कि हाँ मुझे करना है, चलो। एंड आज फाइनली मैं उसके लिए कुछ स्टेप्स भी लेता हूँ, कुछ काम भी करता हूँ उस पर। एंड अगर मेरे अंदर वो कभी इंसिडेंट्स मेरे साथ नहीं होते, मैं भले ही बुरा मान सकता था, मुझे लोगों के सामने थप्पड़ मारा गया मेरी खुद की मदर के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। इतनी ज़्यादा बेशर्मी फील हुई, जहाँ पे मैं काम किया करता था वहाँ मुझे थप्पड़ मारा गया, ठीक है। एंड मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, मैंने बताया मदर के द्वारा, ठीक है। और किसी को मारने की तो वो नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, है ना। कोई ना कोई इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो कि तुम्हें एक बेटर जगह पे पहुंचा दे, तुम्हें ये ज़रूरत को समझा दे। तुम्हें उस इंसिडेंट का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि आज से ही चीज़ों को चालू कर देना है, स्टेप्स लेना चालू कर देना है, वर्क रूटीन करना चालू कर देना है, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि वो इंसिडेंट या फिर वो दिन कब आए, एंड तुम्हें कब पता कि तुम एक मैन बन जाओ, एक बॉय। मेरे ख्याल से तुम्हें इस वीडियो से अच्छी खासी वैल्यू मिली होगी एंड तुम्हें ये वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करना तुम्हारी मर्जी है, सब्सक्राइब करना ना करना इट्स कंप्लीट योर चॉइस। अगर तुम्हें बाद में बुरा लगता है तो तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। यस, मैं मिलता हूँ ऐसी कॉन्टेक्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।